उस रात चंद्रपुर की धरती कुछ और ही थी, जैसे किसी ने वक्त को रोक दिया हो, जैसे आसमान ने कसम खा ली हो कि अब वो रोशनी नहीं देगा, बस अंधेरा ही रहेगा। चारों ओर सन्नाटा ऐसा कि अपनी ही सांसों की आवाज भी खलने लगे। हवा ठंडी, कांपती हुई, जैसे कोई पुरानी रूह कानों में कुछ फुसफुसा रही हो। और तभी बीहड़ जंगल के उस काले रास्ते से आती है एक डरावनी आहट। हर कदम भारी और हर सांस जैसे किसी जानवर की नहीं, किसी छाया की हो। कहते हैं वो इंसान नहीं था, पर उसी रास्ते पर 3 मुसाफिर चल रहे थे। आकाश, जिसकी आंखों में सवाल थे, विवेक, जो हर चीज को तर्क से समझना चाहता था, और दीपक, जो डर को भी मजाक में उड़ा देता था। और उस रात डर ने मजाक नहीं किया, वो असली था, बहुत असली। अरे विवेक, ये रास्ता तो खत्म ही नहीं हो रहा। मजबूरी है भाई, रोजी रोटी के चक्कर में गांव से इतना दूर आ गए। अब वापस जाना है तो ये घने जंगल पार करने ही पड़ेंगे। रात गहराती जा रही थी। आसमान में काले बादल घिर आए थे। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे कोई अदृश्य साया उनके पीछे चल रहा हो। तुम दोनों को भी लगता है कि कोई हमारे साथ साथ चल रहा है? मगर वो आहट हर कदम पर उनका पीछा कर रही थी। पीछे कौन होगा बे? धीरे धीरे वो आहट तेज होने लगी, फिर अचानक सन्नाटा, और अगले ही पल एक टहनी के टूटने की भयानक आवाज गूंजी। तभी जोरदार बारिश शुरू हो गई और बिजली कड़कने लगी। बारिश भी शुरू हो गई है और बहुत तेज है। ऐसे खड़े रहेंगे तो बुखार चढ़ जाएगा। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, शायद कोई आसरा मिल जाए। अरे उधर देखो, लगता है कोई ढाबा है। हाँ भाई, चलो जल्दी। वो एक पुरानी लकड़ी की झोपड़ी थी, जिसके बाहर एक टूटी फूटी नेम प्लेट पर लिखा था, अघोई बाबा का रहस्यमय ढाबा। चारों ओर वीरान जंगल और बीच में वो ढाबा, जैसे किसी और ही दुनिया का हो। तीनों अंदर गए, उनके कपड़ों से पानी टपक रहा था। आओ बेटा आओ, भटक गए थे क्या? हाँ बाबा, बहुत तेज बारिश में फंस गए थे, थोड़ा आसरा चाहिए था। अरे तुम सही जगह आए हो। बैठो बैठो, एक एक कप चाय पिला दूं। मेरी चाय का स्वाद तुम कभी नहीं भूलोगे। हाँ बाबा, पिला दो। अरे तुझे नहीं लगता ये जगह कुछ अजीब है? हाँ, और ये बाबा भी। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। चारों ओर सन्नाटा और बस तूफान की गड़गड़ाहट। आकाश, विवेक और दीपक अघोरी बाबा की छोटी सी दुकान में भीगे हुए बैठे थे। लालटेन की टिमटिमाती रोशनी में उनके चेहरे डर और थकान से भरे थे। तीनों के चेहरों पर एक पल को सन्नाटा छा गया। ढाबे के बाहर बिजली चमकी और कड़क की आवाज आई। ये आवाज कहां से आ रही है? चाय ठंडी हो जाएगी बेटा, पहले ये पी लो, बाकी बातें बाद में करेंगे। क्यों ना कुछ कहानियां हो जाए। कहानियों, भूतों से डर लगता है क्या तुम लोगों को? नहीं, हमें तो भूतों से डर नहीं लगता। अच्छा तो सुनो, आज मैं तुम्हें एक सच्ची कहानी सुनाता हूं, भूत की कहानी। और इसे सुनते सुनते तुम्हारी रात भी कट जाएगी। एक गांव में एक गरीब इंसान रहा करता था, जिसका नाम था नकुल। शमशान घाट में उसकी एक चाय की दुकान थी, और वहीं शमशान का रखवाला भी। अपने चाय के ठेले और शमशान की रखवाली दोनों की जिम्मेदारी उसी पर थी। ऐसे ही एक रात सब बैठे बातें कर रहे थे। बाबा, ये शमशान घाट थोड़ा अजीब सा नहीं है? आप यहाँ पर कितने साल से काम कर रहे हैं? बेटा, यहां मैं आज से नहीं, पूरे 20 साल से हूं। हाँ, माना जाता है ये शमशान घाट अजीब है, पर अब आदत हो गई है। अच्छा, क्या यहाँ पर कोई रात में लाश लाता है? हाँ बेटा,
ये इलाका है ना, जब किसी का आखिरी वक्त आता है उसे यहाँ लाते हैं। हमारा काम है अंतिम संस्कार करना। अच्छा, ये चाय की दुकान पहले कौन चलाता था? एक बूढ़ा आदमी चलाता था, उसकी मौत हो गई और अब इस काम के लिए तुम्हें रखा गया है। बाबा, आपको कभी यहाँ डर नहीं लगा? नहीं बेटा, यहाँ तो रोज कुछ न कुछ होता है, पर अब आदत हो गई है, डर नहीं लगता। समय के साथ सब भुलाना पड़ता है, ये समझदारी का काम है। हाँ, पर मुझे इन सब चीज़ों से डर लगता है। इस शमशान घाट में अकेले चाय की दुकान संभालना बहुत मुश्किल लगता है। अरे बेटा, अभी तो तुम्हें कुछ दिन ही हुए हैं, होगा थोड़ा बहुत। गरीबी सब करवा देती है, टेंशन मत लो। अरे बेटा, खाना तो आया ही नहीं। एक काम करता हूँ, मैं खाना लेकर आता हूँ। ठीक है चाचा, पर बाहर तो बहुत अंधेरा है। अरे कोई बात नहीं, तुम दरवाज़ा बंद रखना, डरना मत। जब तक कोई आए मैं आ जाऊंगा। अघोरी बाबा बाहर निकलते हैं। अरे चाचा तो चले गए, अब अकेले क्या करूं? वो बाहर निकलकर चारों तरफ देखता है, सब सुनसान। बारिश और तेज हो जाती है। वो वापस अंदर आता है और कुर्सी पर बैठ जाता है। तभी दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। कौन है? अरे बाबा जल्दी आओ, एक आदमी का अंतिम संस्कार करना है। इतनी बारिश में अंतिम संस्कार, ये कैसा होगा? अघोरी बाबा तो बाहर गए हैं, उनके आने तक इंतजार कर लो। अरे वो आ जाएंगे, तुम चलो मेरे साथ। भाई साहब, ये अंतिम संस्कार कहाँ करना है? बस थोड़ी दूर आगे। बारिश की आवाज तेज हो जाती है। नकुल मजबूर में उसके पीछे चलता है। दोनों चुपचाप बारिश में भीगते हुए चलते हैं। कुछ देर बाद दोनों एक चिता के पास पहुंचते हैं। चारों तरफ अंधेरा, कोई नहीं है। नकुल अचानक मुड़कर देखता है, अजनबी गायब। अरे यहाँ तो कोई नहीं है। अरे भाई साहब, आप कहाँ गए? मैं अकेला कैसे करूँगा अंतिम संस्कार? अचानक चिता का पर्दा हटता है। वहां वही अजनबी लाश बनकर पड़ा है। हे भगवान, नहीं, ये नहीं हो सकता। नकुल की चीख निकलती है, लेकिन जंगल उसका शोर भी निकल जाता है। वो भागता है, फिसलता है, बारिश में गिरता पड़ता है और किसी तरह अपनी पुरानी चाय की दुकान तक पहुंचता है। हांफता हुआ बड़बड़ाता है, वो लाश मुझसे बात कर रही थी। और तभी बिजली गिरती है और उसकी पूरी दुकान राख में बदल जाती है। नकुल अवाक खड़ा रह जाता है। अघोरी बाबा दूसरी तरफ से आते हुए उसी लाश को देखते हैं। बाबा, यही आदमी मुझे बुलाने आया था। चुप रहे, जल्दी कर, इसका अंतिम संस्कार करते हैं। दोनों मिलकर चुपचाप लाश को जलाते हैं। चलो खाना खा लेते हैं, मैंने खाना ले आया है। नहीं बाबा, अब आप ही खा लो। क्यों? और हाँ बाबा, आपकी चाय की दुकान पर कोई इंतजार कर रहा है। कौन है वो? बाबा, आप खुद जाकर देख लो कि वो कौन है। अघोरी बाबा भारी कदमों से चाय की दुकान की ओर बढ़ने लगते हैं। हर कदम के साथ सन्नाटा और गहरा होता जा रहा था और हवा में गूंज रही थी सिर्फ मौत की आहट। ये क्या हो गया? अरे नकुल, तुम कैसे? अघोरी बाबा, मेरा भी अंतिम संस्कार कर दो। मैं इस बरसात की ठंड को और नहीं झेल सकता। अभी तो तुम मेरे साथ थे, हम लोग उस दूसरे आदमी का अंतिम संस्कार कर रहे थे और अब तुम ही मर चुके। बेटा, ये सब कैसे हुआ? कुछ नहीं बाबा, जैसे मैं आपको बुलाने आया था वैसे ही मुझे भी कोई बुलाने आया। मैं समझ नहीं पाया और ये हादसा हो गया। अब मेरे घर वालों से कहना वो दुखी ना हो, मैं हमेशा उनके पास नहीं रहूंगा। बस विदा। एक पल के लिए गहरी खामोशी, हवा भी थम जाती है। एक हल्की ठंडी हवा उठी और नकुल का अस्तित्व धुएं की तरह रात में घुल गया। अघोरी बाबा गंभीर चेहरा लिए चुपचाप नकुल का अंतिम संस्कार करते हैं। भूत होते हैं, पर कुछ बुरे नहीं होते, कुछ सिर्फ शांति चाहते हैं। बाबा, आपकी कहानी तो सच में बहुत अच्छी थी। हाँ बाबा, सुनकर दिल छू गया। मतलब सच में भूत होते हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे। नहीं बेटा, ये कोई कहानी नहीं, एक सच्ची घटना है। उसकी हकीकत तुम्हें धीरे धीरे समझ में आएगी। अब जाओ, बारिश भी रुक गई है,
सब अपने अपने घर लौट जाओ। सुबह की हल्की रोशनी के साथ आकाश, विवेक और दीपक अपने सफर की मंजिल पुरानीगढ़ कस्बे में पहुंचते हैं। वहां मुख्य चौकीदार वीरेंद्र उनका इंतजार कर रहा है। आओ आओ बच्चों, पहुंच गए तुम लोग। रात इतनी तेज बारिश थी, कहाँ ठहरे थे? हम लोग गांव से बाहर वाली एक ढाबे पर थे। अच्छा अच्छा, बढ़िया। ठीक हो ना सब? हाँ, हम ठीक है। तुम्हें पता है, उस ढाबे वाला अघोरी बाबा बरसों पहले मर चुका था। वो बाबा बरसों पहले मर चुके हैं? आप कैसी बातें कर रहे हैं? हाँ, बहुत पहले की बात है, पर उसका ढाबा आज भी भटके मुसाफिरों को आसरा दे देता है। कुछ कहते हैं उसकी आत्मा किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, बस राह भूले को ठहरने की जगह देती है। कभी कभी जो जगह हमें तूफान से बचाती है, वो सिर्फ जगह नहीं, एक अधूरी आत्मा की मौन करुणा भी होती है। मतलब बाबा सच कह रहे थे? तीनों एकदम सन्न रह गए।